हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकअप और एकेडमिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसमें हमने 2 लेक्चर्स स्किप कर लिए हैं कवर। उसमें लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें हम थोड़ा मिरर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, प्लेन मिरर्स, कन्वेक्स मिरर्स और कनकेव मिरर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन मिरर्स क्या होते हैं। प्लेन मिरर्स वो होते हैं, दिस आर द फ्लैट मिरर्स which reflect the light normally and reverse from left to right। प्लेन मिरर्स क्या होते हैं? जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? प्लेन होता है। ठीक है, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। जैसे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो कैसी इमेज देते हैं ऑब्जेक्ट की, वो इमेज देते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स थी उसकी, वो क्या करते हैं, कैसी इमेज देते हैं, सेम साइज की होती है ना, सेम साइज की होती है। और साथ ही में क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे बनती है। जो u होगा वो v जो होगा v के बराबर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होगा। और जो इमेज करेगी वो ऐसी होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी और सेम इन साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, तो अब हम उसके बाद बात करते हैं मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं हमारे पास? स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जिनके रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे होते हैं? कर्व्ड होते हैं। ठीक है, जिनके रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेयर इन शेप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे है, एक्चुअली दे आर द पार्ट ऑफ द स्फेयर। ठीक है, जैसे हमने एक स्फेयर लिया, ठीक है, ये क्या है? एक स्फेयर है। ठीक है, अभी हमने एक स्फेयर लिया, ये स्फेयर का क्या है? सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसे काट देंगे ना, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से काट के, तो ये हमारे पास कौन सा मिरर आ जाएगा? दिस इज अ कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये? इतना सा हमने इसका पोर्शन काट दिया। ठीक है, तो मिरर इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फेयर। ठीक है, छोटा सा पार्ट हमने लिया, इसको हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर होता है जहां से लाइट की रेज जितने जितने एरिया से लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कन्वेक्स मिरर, दूसरा कौन सा होता है? कनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं? जो स्फेयर से हमें बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। एक होता है कन्वेक्स मिरर और दूसरा कौन सा होता है? कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? This mirror bulge outwards. They reflect light rays at a wide angle near the edges as compared to their center. It creates the image which is slightly smaller than the actual image. अब जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कर्व्ड होता है आउटवर्ड। ठीक है, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ की तरफ होता है? जैसे यहाँ पे देखते हो आप, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है बाहर की तरफ। ठीक है, बनाने दो मुझे। जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, ठीक है, मिरर्स बल्ज आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कौन सा मिरर है ये? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट की रेस को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। क्या करता है लाइट की रेस को? एक बार इसको लिख देते हैं, समझ गए ये लाइट की रेस को क्या कहता है? डाइवर्ज करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास। और साथ में नेक्स्ट आता है हमारे पास कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या करता है? कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा? इनवर्ड होगा। ठीक है, कर्व्ड होगा, इनवर्ड, उसको हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। ठीक है, देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है ना। कनकेव मींस कनकेव, केव मींस गुफा, गुफा जैसे अंदर की तरफ होती है ना, जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा इनवर्ड होगा, ठीक है, अंदर की तरफ कर्व्ड होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। क्या कहेंगे बेटा? कनकेव मिरर कहेंगे। ठीक है, और कनकेव मिरर क्या करता है? लाइट रेस को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कनकेव मिरर लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कन्वर्जिंग
मिरर भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और ये देखना कि मिरर की एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी साइड कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है। ये साइड रिफ्लेक्टिंग है, ये साइड क्या है, पॉलिश्ड है। वो पॉलिश किसी की भी हो सकती है, सिल्वर कोटिंग भी हो सकती है और एल्यूमिनियम की कोटिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो जहां से लाइट की रेज आएंगी और यहाँ से डाइवर्ट होके वापस जाएंगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये क्या है, एक कनकेव कन्वेक्स मिरर है, और ये क्या है, एक कनकेव मिरर है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा। जैसे ये क्या है, ये कौन सा मिरर है, ये एक कनकेव मिरर है, ठीक है। यहां से क्या है, लाइट की रेज आ रही है, ठीक है, लाइट की रेज पैरेलल आ रही है, पैरेलल होके वो कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहाँ क्या कहते हैं, जहां पे लाइट की रेस रिफ्लेक्ट होके मिलती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। तो फोकस क्या होता है, जहां पे लाइट रेस मिरर से रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलती हैं, मीट करती हैं, जहां पे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है, या उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कन्वेक्स और कनकेव मिरर से रिलेटेड। तो कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, और कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, और कन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब इसका ये हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ हो गई, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये लाइट की रेस आई, ठीक है, आई तो सही, लेकिन क्या होगी, डाइवर्ट हो गई, क्या होगी, डाइवर्ट होगी, तो ये कहाँ पे मिलेगी, आगे फोकस, ठीक है। ये सेकंड लाइट की रे आई, यहाँ पे डाइवर्ट होकर कहाँ मिलेगी, आगे फोकस पे, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, लाइट की रेस को डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम कुछ पार्ट्स ऑफ मिरर्स हम देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे पढ़ लेते हैं। क्या आप दिखाया मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि मिरर क्या है, एक स्फेयर का पार्ट है ना। जैसे ये स्फेयर है हमारे पास, ये क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है। अब ये स्फेयर का क्या है, ये इसका अपर्चर, यहां से हमने मिरर लिया, ठीक है, ये इसका अपर्चर है स्फेयर का, ठीक है। इसको ऐसे करो आप, एक सेकेंड, ये क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है, ये इसका स्फेयर का सेंटर है, ठीक है। तो इस स्फेयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेयर के सेंटर को हमने क्या कह दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जैसे कि ये मिरर हमने काटा है, यहाँ से थोड़ा सा इसका पार्ट काट दिया, ठीक है। अगर इसको हम तो यहाँ तक के, जो यहाँ तक का डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस इज डिनोटेड बाय द सी, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम। और सपोज करो हमारे पास एक कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लाइट की रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट करती है, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, या उसको हम क्या कहेंगे, फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। अब एक आप देख लोगे यहाँ पे एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो ज्वाइन कर रही है, पास हो रही है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल प्रिंसिपल फोकस से, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जो एक स्ट्रेट लाइन है, पास हो रही है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस से, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे अपर्चर के सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पोल, ठीक है। ये एक तरीके का ओरिजिन है, जितने भी डिस्टेंसेस है ना, हम कहाँ से मेजर करते हैं,
पोल से। इन केस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो कहाँ से मेजर किए जाएंगे? पोल से। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है तो हम उसको कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। उसकी जो डिस्टेंस है वो पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। तो पोल से लेकर फोकस तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और जो और हमारे पास क्या है? और यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिफरेंस है इसको हम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम क्या डिनोट करते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और ये क्या है? फोकल लेंथ। और हम कह सकते हैं कि फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है ना। आर इज इक्वल्स टू 2f। कैसे? ये फोकल है ना, यहाँ से फोकल लेंथ का डबल कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमें कहीं न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ दी हो और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 2f कर देंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। r/2 इज इक्वल्स टू f। अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया और फोकल लेंथ निकालनी हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फोकल लेंथ दी हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बात किसकी होगी? कनकेव मिरर की। अब हम बात करते हैं किसकी? कन्वेक्स मिरर की, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? क्या बताया मैंने? कन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं? कन्वेक्स मिरर वो मिरर्स होते हैं जिनका आउटर सरफेस कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। उनका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, इनका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं इस स्पेस को हम, जिनका आउटर सरफेस कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। आप ये कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, साथ साथ में। अभी हमने क्या बना दिया? एक ये हमने क्या बना दिया? कन्वेक्स मिरर बना दिया, ठीक है। अब एक स्फीयर बना लेते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे? स्फीयर बना लेंगे, ठीक है। जैसे ये क्या है? एक स्फीयर है। अब ये स्फीयर है। हमने कौन सा मिरर बनाना है? कन्वेक्स मिरर चाहिए हमें। कैसा मिरर चाहिए? कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर क्या होगा? जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम जब इसका ये वाला पोर्शन काटेंगे तो हमारे पास मिरर निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा, है ना। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये इसकी प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और ये इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? पोल, ठीक है। तो ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। और एक चीज याद रखना, जो कनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। ये हम आगे साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे। जो कन्वेक्स लेंस है उनकी जो कन्वेक्स मिरर है उनकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। जो कनकेव मिरर है उनकी फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में भी। हम आगे आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो यहाँ पे भी r इज इक्वल्स टू 2f हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? लाइट रेज आ रही है, ठीक है। लाइट रेज आएंगी, डाइवर्ज होके वापस जाएंगे, बिकॉज इसका नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग है। तो ये कहाँ के मीट करेंगे बच्चा? दे मीट एट अ पॉइंट। दिस पॉइंट में मीट करने से हम करेंगे फोकस या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है मिरर के बारे में। द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो होगा अंदर की तरफ कर्व्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर, है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ये वाला है, अंदर की तरफ कर्व्ड है ना ये, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, तो ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। A spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called as a convex mirror.
ठीक है, तो जिसका आउटवर्ड होगा, बाहर की साइड होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर। ठीक है। ठीक है। सो द सर्फेस ऑफ द स्पून कर्व इनवर्ड। आप एक स्पून लेना ना, ठीक है, एक स्पून लेना, स्टील का जो स्पून होता है उसे सीधा करके देखना, जो उसकी जो सीधी वाली साइड होगी ना, उल्टी नहीं, सीधी साइड होगी, तो वो कौन सा मिरर शो होगा? कनकेव। वहां पे कैसी इमेज होगी आपको दिखेगी? रियल और इन्वर्टेड। हमेशा याद रखना, कनकेव मिरर कैसी इमेज देता है? रियल और इन्वर्टेड। और कन्वेक्स कैसी देता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब रियल और इन्वर्टेड क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है? दो टाइप की इमेजेस होती हैं, ठीक है, दो टाइप की इमेजेस बनती हैं, रियल और वर्चुअल। कैसी होती हैं? दो टाइप की इमेजेस बनती हैं, रियल और वर्चुअल। वो मैं आपको आगे बताती हूँ थोड़ी देर के बाद। इसको फिलहाल पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या लिखा है? बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्पेरिकल मिरर्स वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। These terms are commonly used in discussion about the spherical mirror. The center of the reflecting surface of spherical mirror is pointed as a pole. वही जो मैंने आपको बताया, जो सेंटर होगा स्फेरिकल मिरर का, अपर्चर का सेंटर, उसको हम कहेंगे पोल. It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by the letter P, है ना? P के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं. The reflecting surface of a spherical mirror form a part of the sphere. ठीक है, एक स्फेयर का एक पार्ट था ना वो. दिस स्फेयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमने वहां पे पढ़ा ऊपर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी. प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर. इट लाइज आउटसाइड दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, हमें याद रखना है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर का पार्ट नहीं है, वो उसके सरफेस के बाहर लाई करता है. द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, है ना? जो कनकेव मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे लाई करता है ना? उसके फ्रंट पे. सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके फ्रंट पे लाई करता है. लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे लाई करता है? बिहाइंड द मिरर. ठीक है, मिरर के पीछे लाई करता है. However, it lies behind the mirror in case of a convex mirror. वही जो मैंने आपको बताया. The radius of sphere of which reflecting surface of spherical mirror form a part is called as the radius of curvature of the mirror. It is represented by the letter R. Imagine a straight line passing through the pole and center of curvature of a spherical mirror. वही जो इमेजिनरी लाइन थी उसको हमने क्या बता दिया? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? जो डायरेक्टली पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और प्रिंसिपल फोकस से जो पास होके जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल. जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो नॉर्मल होगी मिरर की. ठीक है, नॉर्मल का मतलब क्या होगा बेटा? 90 डिग्री, है ना? ऐसे ना 90 डिग्री फॉल करिए, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होगी? नॉर्मल होगी. ठीक है, 90 डिग्री फॉल करेगी डायरेक्ट. ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में. रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है. ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं. तो रियल इमेजेस क्या होती है और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं? रियल इमेज होती है जो हम स्क्रीन पे बनती हैं. ठीक है, ऐसी इमेजेस जो स्क्रीन पे बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं? रियल इमेज. और साथ ही में क्या होता है? जिसमें एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज होती हैं. ठीक है, एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज से जो इमेज बनती है उसको हम क्या कहते हैं? रियल इमेजेस. और वर्चुअल क्या होती है? जो, ठीक है, और वर्चुअल क्या होती है? जो मिरर में बनती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेजेस. ठीक है, अब उसमें क्या होता है? नो एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज. ठीक है, नो एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज टेक्स प्लेस. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, हमारे पास क्या है? एक मिरर है. ठीक है, ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है. यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फोकस, ये भी क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अगर यहाँ पे लाइट की रेज क्या कर रही है? पैरेलल आ रही है. ठीक है, पैरेलल होके कहाँ से पास करेंगी? फोकस से. ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी ना, ये कैसी इमेज होगी? रियल होगी. कैसी इमेज होगी? रियल होगी. ठीक है, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी है? रियल है. लेकिन इस इमेज को हम क्या कहेंगे? रियल है. ठीक है, और अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, ठीक है, अब यहाँ पे इसका
इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है इसका, इसको मिटाई देते हैं पूरा, ठीक है। ये क्या है, कौन सा मिरर है बेटा, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये क्या है इसका फोकस एंड दिस इज इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब लाइट की रेस यहाँ से पास करेंगी पैरेलल होके, ठीक है, डाइवर्ज करेंगी, फोकस से पास करेंगी, यहाँ पे भी पैरेलल आ रही हैं, डाइवर्ज हो जाएंगी, है ना, फोकस से पास करेंगी, ठीक है। तो जहाँ पे जो इमेज बनेगी ना, ये हम क्या करेंगे, एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे हम लाइट रेस को एक्चुअल में मीट नहीं करवा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको खुद बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसी इमेज को हम क्या कहेंगे, विजुअल इमेज। क्या कहेंगे बेटा, विजुअल इमेज, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या 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 कवर किया, ठीक है। प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स में कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। थोड़ी सी उनके साथ टर्म्स देखी हमने कि फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, ठीक है। और नेचर पढ़ी मिरर्स की, स्फेरिकल मिरर्स की। जो कनकेव मिरर है वो कैसा है, कन्वर्ज करता है लाइट रेस को, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर कैसा है, डाइवर्ज करता है लाइट रेस को, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, थोड़ा सा देखा हमने। और अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है ऐसा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितने एरिया से रिफ्लेक्शन हो सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर, ठीक है। और फोकल लेंथ जो होती है कनकेव मिरर की कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहिए। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9682554546। सो अपना ध्यान रखिए।